ऐसे क्वेश्चन को आप जो है क्या लिख कर उसको ऊपर नीचे जोड़ेंगे, नहीं, मैं आपको ऐसे ही जोड़ने के लिए बताऊंगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं, सामने दिया गया क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। क्या करना है आपको, केवल इसी को लेना है भाई साहब, इसको लेकर आप जोड़िए। तो पहले इसको जोड़िए, 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 6। कन्फर्म है कि लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा 6 है, कई है ऑप्शन, ठीक है। आगे क्या करेंगे, फिर 6 और 5 जोड़ेंगे दोनों, तो 6 5 11 का क्या होगा, 1 बचा कितना, 1। समझ में आया। फिर अब इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो 6 5 11 2 13 और 1 14 का 4 हो गया, बचा कितना, 1। फिर से इन चारों को अब जोड़ेंगे, तो 6 5 11 2 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही होगा, और एक हासिल बचता 14, 14 का क्या हो जाएगा, 4, और इसके बाद से दशमलव। अब देखिए 21 ऑप्शन में मिल रहा है, वही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं अभी आगे और जोड़कर बताइए, जब आपने कह दिया तो पूरा जोड़कर आंसर लाइए इसका, तो ठीक है भाई साहब, वो भी देख लीजिए आप। इतना जोड़कर आ गया, कैरी बचा है ना एक, हाँ ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है कि दशमलव वाला की छोड़ देना है, वो खत्म हो गया दशमलव वाला इधर, ठीक है। अब अंक वाला जोड़ना है, तो देखिए पे 5 है और यहाँ पे 6 है, 5 6 कितना होता है, 11। यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे क्या है आपका, 5 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। और 11 और एक हाथ से बचा था 12, 12 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद से और क्या बचा है, सॉरी यहाँ पे देखना, 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 1 मिनट, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। बचा आपका हासिल 1। उसके बाद से अब देखिए दहाई वाला अंक जोड़िए, तो 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 7, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे क्या बचा है लास्ट में, केवल 2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार इसको जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे ये इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़कर भी ला रहे हैं। सर पहले 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा आपका, फिर 3 में 4 जोड़ेंगे 2 को तो 7 हो जाएगा, हासिल तो बचा नहीं है। फिर 3 4 7 और फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से जोड़ेंगे 3 4 7 और 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, लग जाएगा ना। अब इसके बाद से दशमलव वाला तो गिनना नहीं है भाई साहब, इधर इधर वाला नहीं गिनना है। अब देखिए यहाँ से गिनना है, तो 1 और 4 कितना होगा, 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे अब दहाई वाला गिनना है, तो 1 और 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है, केवल 1 बचा है, तो 1 158.887 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ऑप्शन के द्वारा तो खाली 4 को मिल गया तो भाई साहब उड़ा दीजिए, फिर आगे करने की हल ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या, ठीक है, अच्छा से आया ना समझ में। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आप बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि सर यहाँ पे 2 0 है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है कहने का मतलब कि ये 2 के बाद दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 3 के बाद है, तो यहाँ पे कितने के बाद है, 2 के बाद है, और सेम अंक है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 0 3 दशमलव जो है 3 स्थान के बाद है, तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक। दशमलव के 2 स्थान बोले तो 0.0 और 7 है, तो सेम यही रिपीट होना चाहिए, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस पैटर्न पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े इजी होते हैं यार, केवल पैटर्न को ढूंढना है। देखिए 2 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद हो गया, यहाँ 3 के बाद है दशमलव तो यहाँ 2 के बाद हो गया, तो उसी तरह से यहाँ पे 3 के बाद दशमलव है तो कितने के बाद दशमलव होगा, 2 के बाद होगा, यानी कि 7 0 और दशमलव कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से खूब सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। इसको चेंज कर दिया, कहीं ये तीनों दे दिया, यहाँ पे ये मान पूछ लिया, हो सकता है ये वाला मान पूरा दिया रहे, यहाँ से हटा दे इसको, एक्स का मान कह दे कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इजीली दे सकते हैं। समझ में आया क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर बता दीजिए, आप मान जाएंगे कि आपका आंसर सही है, ठीक है, आ गया होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी क्वेश्चन आसान ही है भाई साहब। नीचे जब आधार समान होता है तो ऊपर जोड़ है तो जोड़ लीजिए, घटाना है तो घटा लीजिए। अब देखिए 657 है और ये 457 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। अच्छा 657 में से 557 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा। 100 में 457 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 557 हो जाएगा। सर यही आ जाएगा, होगा कि नहीं। 57 में से 57 गया, 500 यहाँ पे बचा, 600 में से 500 जाएगा 100, 100 में 457 जोड़ेंगे 557, कितना आ जाएगा 557 बटे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल 9 का भाग कीजिए, तो बताइए 9 छके
अरे 0 होगा 9 छके 54। इसका मतलब देखिए 0.6 किस ऑप्शन से शुरुआत हो रहा है, वही आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आगे भाग करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, भाग करना चाहे तो भाग कर लीजिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा फास्ट चलना है ना, तो फास्ट चलने के लिए आपको केवल देखना पड़ता है पहला अंक। अगर पहला अंक 2 में मिल रहा है तब तो भाग करके देखना पड़ेगा, आगे नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन करिए ठीक, और चलिए आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर देख लीजिए। चलिए, तो उसका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा था तो बी उसका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें जो है आपको पूछ रहा है कि x y का क्या मान रखा जाए कि जो है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको देखिए, ये a मान लीजिए, इसको भी a भी a मान लीजिए, दोनों सेम है तो a होगा तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस ये जो होगा a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक्स वाई है यहाँ पे तो एक्स वाई रख दीजिए, इसको b मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आप प्लस 2ab होता है। तो इसका मतलब है कि इसके जगह पे आएगा 2a आ गया, b की जगह पे क्या आएगा तो ये आएगा। अब b का मान क्या है 0.4 है, तो गुणा कर दीजिए 0.4 से। तो बताइए 2 चौके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0.8, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा भाई साहब 0.8 हो जाएगा। देखिए जिस विकल्प में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए किस विकल्प में है ये सब। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0.004 है। ठीक है, यहाँ पे 0.04 है, 0.04 है, इसका मतलब कि 0.04 से गुणा करना होगा। ठीक है, ये बी है, ये भी बी है, तो 4 दूना के 8, यानी कि 0.08 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव छोटा था यार, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और अगले को सॉल्व कीजिए। हाँ, अब बार वाला आ गया। यहाँ पे क्या होता है कि इसको हल करते हैं तो भाई साहब आप देखेंगे कि 0 ये 50 और ये उसके बाद से 5 5 5 पर आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि 50 लिखना है और 5 बार बार जो रिपीट होता है उसके ऊपर बोझ रख देना है। बोझ मतलब बार रख देना है, अब बार जैसे रखेंगे तो रुक जाएगा। अब यहाँ से बात आती है इसको हल करने के लिए, कैसे हल करेंगे हम लोग। देखिए, इसका हल करने का सिंपल सा तरीका होता है, पूरा लिखिए अंक 505 पूरा लिख लिया, उसके बाद से आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। कितने के ऊपर बार नहीं है, आप कहेंगे सर 5 और 0 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको घटा देंगे, तो घटा दीजिए, और उसके बाद बटे में करेंगे। जितना के ऊपर बार है उतना 9, और जितना के ऊपर नहीं है, केवल दशमलव के बाद देखना पड़ता है नीचे, दशमलव के बाद जितना के ऊपर नहीं है उतना 0 रहता है भाई। इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा 0। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 5, 10 में से जो है आपका 5 जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी 455 बटा कितना हो जाएगा 900, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्पीड तो आपकी बढ़ जाएगी भाई साहब, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, स्पीड आपकी हम बढ़ाएंगे और बहुत तेज़ आप जो है सवाल को हल करेंगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है? भिन्न का मान है, बता सकते हैं ना भाई। आप कहेंगे सर उसी तरह से जो आपने बताया था कि 0.70 लिखेंगे, 4 है तो 4 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको हल करने के लिए पूरा नंबर लिख कर जितना पर नहीं है उतना घटा देंगे, और बट्टे में 1 पर बार है तो 1 9, और जितने के ऊपर नहीं है उतना 0, तो 70 घटा दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 6, यानी 634 बटे कितना हो जाएगा 900 होगा। अब घटाना चाहते हैं तो घटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या भाई? तो इस वीडियो को फटाफट शेयर भी कीजिएगा, और अपने साथ जो है सहपाठी को ज़रूर जोड़िएगा, क्योंकि आप अगर हमारी मदद करते हैं तो आपके हर जो है समस्या का समाधान हम करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप तुरंत हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4.5858 ऐसे करके दिया है, इसका मान पूछा हुआ। अब थोड़ा सा चेंजेस हो गया क्या कि सर दशमलव पहले यहाँ पे एक अंक आ गया है, तो इसको भी हल करने का सिंपल सा फंडा है भाई साहब, हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 दशमलव कौन सा रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे सर 5 8 5 8 5 8 रिपीट हो रहा है। बहुत बढ़िया, तो 4 दशमलव आप करके पहले उसको कर लीजिए बार के रूप में, 8 5 और 8 के ऊपर क्या होगा बार। अब इसको सॉल्व करना है ना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको पूरा नंबर लिखना है। पूरा नंबर लिखिए 48 58, माइनस कीजिए
किसको? जितने के ऊपर बार नहीं है सभी को ध्यान देना है। 48 को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 48 को, बट्टे, ठीक है। उसके बाद से कितने के ऊपर बार है सर? 2 के ऊपर बार है तो 2 9 होगा, कन्फर्म, बिल्कुल। उसके बाद से अब देखिए बात आती है कि कितना जीरो बढ़ाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं 2 जीरो बढ़ाते हैं, नहीं, नीचे जब देखना होता है तो केवल दशमलव के बाद ही देखते हैं, दशमलव के बाद ही देखते हैं। इधर नहीं देखना है कि कितने के ऊपर बार नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 जीरो लगा दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1 और 48, यानी कि 48 10/990। 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 8 4 12 1 13 नहीं कटेगा, यानी कि 481 अब बट्टा 99 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, 2 तरीके हैं इसको हल करने का। एक तो है 4 प्लस करके और वैसे करेंगे तो भी आ जाएगा, और इस तरह से डायरेक्ट भी आपका आ जाएगा, लेकिन बट्टे में दिया है इसलिए डायरेक्ट हमने ऐसे किया है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 23.23.23434। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्या रिपीट हो रहा है। 23.234 और जैसे चढ़ेंगे तो फिर 3 4 आ गया ना, तो 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो लिख दीजिए, तो आप कहेंगे सर 23.2 3 और 4 के ऊपर क्या होगा? बार, क्योंकि यही 2 अंक क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। अब इसको हल करने का सिंपल सा फंडा है, पूरा नंबर लिखना है 23 234 माइनस करके पूरा घटा देना है, जितने के ऊपर बार नहीं है 232, अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा? जितने के ऊपर बार है उतना 9 और जितने के ऊपर नहीं है केवल दशमलव के बाद देखना पड़ता है उतना 0। अब इसको हल कर दीजिए हीरो। 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 और क्या बचा? 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा? इतना आपका राइट हो जाएगा। कटाना चाहते हैं कटा भी सकते हैं, 2 3 5 2 7 कटेगा तो नहीं, लेकिन हाँ 990 जो है 2 से दोनों ऊपर नीचे कटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, कटाना चाहते हैं क्या? कटाना चाहते तो कटा दीजिए भाई साहब। चलिए कटा देते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पचे 10 0, 2 एकम 2 अब बट्टा 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 पचे 10। ठीक है ना, सही किया ना? 232। हाँ, एक चीज़ है आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा है कितना अधिक है। क्या पूछा है भाई साहब? कितना अधिक है, अंश जो है हर से कितना अधिक है, ये पूछा है आपसे। तो पूछा है तो घटा दीजिए ना। 23,002, 23,002 घटा दीजिए, ये कितना है? 990 है। या इसको घटाइए, कटा कर पूरा इसको घटाइए। ये देखिए आया है 16, 50, 1 और 495। इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है 495। अरे यार क्या लिख रहा है हम? 11 में से 5 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0 और 6 बचा ना, हाँ 6 बचा 1, यानी कि 16006 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना अधिक होगा 11006, 11006। घबरा रहा है क्या भाई? क्या इसको और कटा सकते हैं क्या? 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 40, 11 तिया 33 नहीं कटेगा यार। 2 एकम 2, अच्छा गलती किए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलती हुआ है। ठीक है, भाग में 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पचे 10 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था भाई, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। 11006 आपका राइट आंसर होगा। और ये किस विकल्प में है? जो भी विकल्प है देख लीजिए आप। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए भाई साहब। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन दिया है 0.5 और 6 7 के ऊपर बार है प्लस
0.365 के ऊपर बार है, प्लस ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद से आपका है 0.255 के ऊपर बार। आसान है। देखिए इसको हल कीजिए तो इसको कहेंगे कि सर पूरा अंक लिखेंगे और 5 घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे तो ये 500 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 62/2 पे बार है तो 99 और 1 पे नहीं है तो 0 माइनस। उसी तरह से इसको लिखेंगे तो 362, 5 में से 3 को घटाएंगे ना भैया, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बटे 990। अब प्लस ये हो जाएगा 253/990। आया समझ में क्या? अब देखिए 562 में से 62 खत्म हो जाएगा। अब 500 में से 300 घटाओगे तो कौ बचेगा, 200 बचेगा। 200 बचेगा और 200 में 253 जोड़ेगा तो 400 कितना हो जाएगा, 53। सीधा सीधा आ गया 453/990 आंसर हो जाएगा आपका 453/990। ठीक है ना? ठीक है मेरे भाई, तो शेयर कीजिएगा ज़रूर इसे, ठीक है। वैसे तो पूरा कंप्लीट मैथ तो हम पढ़ रहे हैं, शाम को 6 बजे क्लासेज आपकी होती है डेली, देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन है दिया है, 652/900 हल करा देखा है ऐसा 552 हाँ यार हल कराए, तो चलिए आप इसका खुद से आंसर बताइएगा, ठीक है। ये तो आपको हम हल कराए थे, पहला सवाल कि दूसरा तीसरा कराए थे आपके पास, ठीक है। तो दशमलव भिन्न आपका क्या होता है, खत्म। दशमलव भिन्न की कहानी खत्म। इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना टाइप अगर अच्छे से आपने क्लियर कर लिया तो आपको दशमलव भिन्न में कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, पूरा कंप्लीट आपको मैथ पढ़ना है, पूरा बेहतरीन ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली शाम को क्लासेज होती हैं, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।